अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आज के कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ब्रांच हैं। जैसे ही हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक ब्रांच है। इसमें भी फॉर्म्स और डेटा एंट्री का काम किया जाता है। इसमें फॉर्म यूज़र इंटरफेस के लिए फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें डेटा एंट्री का काम किया जाता है। लार्ज अमाउंट में डेटा एंट्री का काम इसके अंदर किया जाता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी करते हैं। तो व्हाट इज़ MS एक्सेस? Microsoft Access is one of the most popular and powerful DBMS. DBMS means Database Management System. What is the use of MS Access? Microsoft Access is use of store and operate a large amount of information. It is used to create queries, forms and report easily. It allow entering, updating and reporting data. ठीक है, तो इसमें हम मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स, क्यूरीज और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और जिस तरह से एक जैसे फेसबुक है, ठीक है, आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम शो होता है। फिर इस तरह जेंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक पीछे डेटा बेस है। जब आप बना के मतलब इंटर कर लेते हैं नेक्स्ट करके, तो दोबारा से फिर अगर आप उसी तरह क्रिएट करना चाहते हैं कोई और अकाउंट, किसी और बंदे का अकाउंट, तो फिर इस तरह से आपको फिर फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पीछे डेटाबेस के अंदर बनी हुई होती हैं, ठीक है, और स्टोर डेटा पीछे हो रहा होता है। तो जो यूज़र इंटरफेस होता है, जो ग्राफिकल व्यू हमें शो हो रहा होता है, वो सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका कोई स्कूल है, ठीक है, या कोई छोटे लेवल का आपका अपना बिजनेस है या कुछ, उसमें भी आप ये इस तरह से अपना डेटा सेव करने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह सेव करने के लिए, या किसी भी शॉप है उसमें आप अपना सारा ये मैनेज करने के लिए इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं आज हम। तो इसके लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को हम ओपन करते थे, सेम वही वे है इसको ओपन करने का। तो एक दफ़ा से इसको कर देते हैं क्लोज़ और आप इधर आ जाएं स्टार्ट बटन पे, इधर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सामने शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर ऑल प्रोग्राम्स में चलेंगे जाएं और जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है वहाँ से, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इधर आके तो टाइप करेंगे ये देखें, अभी मैंने जस्ट ACC किया तो ये यहाँ पे मुझे शो कर रहा है 2010 और 16। तो जो चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। इसमें ये देखें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं आपको टेम्पलेट्स, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके सामने आ जाएगा। ये यहाँ पे इसने डेटाबेस 2 के नेम से यहाँ पे हमें शो कर रहा है और लिखा हुआ है फाइल नेम, ठीक है। यहाँ पे आप आके अपनी फाइल का नेम टाइप करेंगे, टाइप कर लें कुछ भी जो आप नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ माई वर्क, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ ID, स्टूडेंट कार्ड, या जो भी चीज़ बना रहे हैं आप, वो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। और ये देखें यहाँ पे आपको ऐसे फोल्डर शो रहा है, ब्राउज फॉर द लोकेशन टू पुट योर डेटाबेस, ठीक है। आप किधर करना चाहते हैं तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होगा और यहाँ से क्रिएट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले ये लेके जा रहा है आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पे आके आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, फिर इसके अलावा आप D ड्राइव के अंदर जाके भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह, वो आप हमेशा D ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाकर सेव करें। इंपॉर्टेंट्स फाइल आप हमेशा D ड्राइव के अंदर सेव करें।
इसलिए कि अगर विंडो करप्ट हो जाती है तो डी का डेटा, जब आप नई विंडो करते हैं तो जो डी का डेटा होता है, अगर आप डी को फॉर्मेट नहीं करेंगे तो वो सारा डेटा आपका सेव रहेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट्स और इस तरह की फाइल्स होती हैं वो आप डी ड्राइव के अंदर सेव करें। तो वैसे जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हम ओके अगर करते हैं तब भी सेव हो जाएगी, और अगर यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो तब भी ये माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके फ़ाइल सेव हो गई एक्सेस की, ठीक है। इसके बाद अब जहाँ पे ये जो इसका आपको शो हो रहा है सामने पेज, जैसे एक्सेल के अंदर शीट्स शो हो रही होती थी, ठीक है, और वर्ड के अंदर पेज, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर ये एक डिज़ाइन शो हो रहा है। जैसे ये व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डेटाबेस व्यू, अभी जो जिधर हम हैं ये डेटाबेस व्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉर्नर पे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे छोटा सा ऐसे निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी डेटाबेस व्यू है। और अगर आप डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप टेबल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नेम पूछ रहा है कि आपने अपने इस टेबल का नेम क्या रखना है। अब अगर आप किसी एक क्लास का कर रहे हैं तो वो आप उस क्लास का नाम लिखेंगे, या किसी एक डिपार्टमेंट का कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो नेम इंटर कर देंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल टेबल 1 ही रहने देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। ओके करेंगे तो ये एक इस तरह से टेबल क्रिएट होके मतलब खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे जैसे एक्सेल के अंदर ये आपको इसी तरह कॉलम्स और रोज़ मिलती थी, इसी तरह इसके अंदर जहाँ पे ये हम टाइप करेंगे ये फील्ड है, ठीक है। और ये डेटा टाइप फील्ड, जहाँ पे मतलब किस टाइप का डेटा आप टाइप करेंगे, यहाँ से अब इधर आके हम अपना जो डेटा है हमारा वो हम इधर फीड करेंगे। फील्ड के अंदर आके हम अपना डेटा फीड करेंगे, ठीक है। जैसे एक्सेल के अंदर कॉलम्स में हम बनाते थे ऊपर पहले, तो फिर इसी तरह रिकॉर्ड इंटर करते थे, इस तरह इसमें फील्ड है, इनमें आके हम अपना जो हमारा डेटा है वो हम इधर आके टाइप करेंगे। जैसे इधर आके तो नेम कर लेते हैं, या फर्स्ट नेम, ठीक है। एरो की से नीचे वाले सेल में या क्लिक करके आ जाएं, लास्ट नेम, ठीक है। ये देखें ऑटो ये खुद से ये यहाँ पे कर रहा है। जब नीचे वाले सेल में आते हैं तो ये खुद से इधर से सिलेक्ट कर, यानी शॉर्ट करना है टेक्स्ट आपने, ठीक है, ये यहीं रहे। और अगर यहाँ से आप ये ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर अगर नंबर्स में करना चाहते हैं, डेट, करेंसी या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इधर से कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं, इसलिए कि नेम जो है वो शॉर्ट ही होता है और टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ फिर इधर आके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं। तो जैसे नीचे वाली पे क्लिक करेंगे सेल पे तो ये देखें इसने यहाँ से ऑटो इसको सिलेक्ट कर लिया है। इधर आके तो आप यहाँ से कर दें डेट एंड टाइम, फिर आगे आके तो एड्रेस में आके फिर जब नीचे वाले सेल में क्लिक करेंगे तो इसी तरह से इसने ये कर लिया। यहाँ पे आके तो हम कर देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। फिर इधर आके तो फ़ोन नंबर, और ठीक है, इधर से आके तो आप यहाँ से नंबर कर सकते हैं, या अगर टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हम नंबर कर लेते हैं इधर से। फिर इधर आके मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, और यहाँ से आके इधर आके ईमेल कर देते हैं हम। जब आप ईमेल करेंगे तो इधर आके तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें हाइपरलिंक, इसलिए कि जैसे ही फॉर्म हमारा बनेगा तो जब हम अगर फ़र्ज़ करें कोई एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है, या जो भी हम अपना बना रहे हैं जिस चीज़ के लिए, तो अगर हम उनसे ईमेल करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो फ़ौरन से ही सारा हमारे सामने ईमेल खुल जाएगी, फिर उधर से हम ईमेल कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको हाइपरलिंक कर लेते हैं। और यहाँ पे आके पिक्चर में आके तो इधर आके आप टाइप कर लें अटैचमेंट, ठीक है।
क्योंकि जब फिर फॉर्म के ऊपर हम अपनी पिक्चर लगाएंगे तो ये फिर वहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो जाएगा। ये चीज़ ये करने के बाद इधर इसको भी कर लेते हैं नंबर। इधर से आ जाएं आप दोबारा से व्यू के अंदर आ जाएं और ये देखें इस तरह से जैसे MS एक्सेल के अंदर हम इस तरह से कॉलम्स में डेटा फीड करते हैं, इसी तरह से इधर ये फील्ड्स में टाइप किया हमने और ये सारा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया हमें। ठीक है, अब जहाँ पे पिक्चर हमने लिखा था वहाँ पर ये इस तरह से उसने ये बना के हमें दे दिया अटैचमेंट के लिए। वे अब टाइप करेंगे तो फिर साथ साथ देखते हैं कि किस तरह से। ठीक है, ये और यहाँ से अगर हम इसको सिलेक्ट करके तो इसको सेंटर कर लेते हैं सारे को, कि जो भी हमारा टेक्स्ट आए वो यहाँ पे सेंटर में आके तो करना शुरू हो जाए, टाइप होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये इधर आके अब हम अपना डेटा टाइप करेंगे। जैसे फर्स्ट नेम है, टैब की से आप दूसरी सेल के अंदर चले जाएं। अब ये देखिए जहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ में डेट एंड टाइम इंटर किया था, ये यहाँ पे अगर आप ये क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डेट शो कर रहा है हमें। ठीक है, ठीक है, इधर आके एड्रेस में आप एड्रेस टाइप कर लें। फ़ोन नंबर, जो मोबाइल नंबर अगर दो हैं, ठीक है, अगर एक PTCL है एक मोबाइल नंबर है तो वो आप इधर टाइप करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, इसी तरह से मैंने टाइप किया है नंबर। आप अपना जो आपके पास डेटा होगा आप वो टाइप करेंगे। इधर आके ईमेल, और जब यहाँ पे आप आएंगे अटैचमेंट के ऊपर, इधर आके आप यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जहाँ से ये ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपकी पिक्चर है ये वहाँ पे चले जाएं आप। जैसे ये पिक्चर्स में चले जाते हैं और जहाँ पे आपकी पिक्चर्स होंगी तो आप उसके ऊपर क्लिक करके तो अपनी पिक्चर इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन जब हम फॉर्म व्यू में इसको देखेंगे तो ये हमें शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये अब हमारे पास ये देखें नीचे इधर आके ये यहाँ पे आके ये देखें अभी हमारे पास एक रिकॉर्ड है। ठीक है, न्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो इधर और आ जाएगा। तो वैसे ये यहाँ से ऊपर भी शो हो रहा है, जैसे इधर क्लिक करेंगे तो इधर से दूसरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे अपना फीड कर लेंगे और इसी तरह से जब एक कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा खुद ही आ जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करके भी आप इधर से नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर एक और रिकॉर्ड टाइप करके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपना डेटा टाइप कर लेंगे। और डेटा टाइप करने के बाद मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं इसी तरह से यहाँ पे ये लगा लेती हूँ। ठीक है, ये अब ये देखें नीचे जहाँ पे अब मेरे पास दो रिकॉर्ड हो गए हैं। ठीक है, ये एक
फिर ये इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड। ये क्या चीज़ है कि आप व्यू में जाके फील्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 रिकॉर्ड हमने इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ से ये देखें, ये इधर से डेटा शीट व्यू है ये, ठीक है। और यहाँ से डिज़ाइन व्यू के अंदर आके तो आप मज़ीद फील्ड्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक और रिकॉर्ड और जितने भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से ये देखें फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर ये हमें ले जाएगा, और यहाँ से सेकंड, और यहाँ से अगर न्यू करना है तो ये जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इधर ले आएगा। जब आप ये देखें यहाँ से डेटा शीट व्यू, फिर हमने डिज़ाइन व्यू देखा कि वहाँ पे जाके हम किस तरह से फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। और ये फिर यहाँ पे आके दोबारा से हमने फील्ड्स उधर से ऐड की, और इधर आके फिर हमने अपना डेटा टाइप यहाँ पे किया। अब इसके बाद आप आ जाएं क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर आके तो ये देखें फॉर्म है, फॉर्म डिज़ाइन है, ब्लैंक फॉर्म है। हम ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये इस तरह से ये हमें शो हो गया है। ठीक है, तो ये शो ऑल टेबल्स, ये प्लस का साइन ऐसे नज़र आएगा आपको, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमें टेबल शो होना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे ये बेसिक स्किल्स है, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर जो चीज़ें हमने ये सारी टाइप की थी फील्ड्स, वो सारी इधर शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम इधर आके तो इधर भी ये साइड पे कोने पे व्यू में आ जाएं, और जहाँ से ये देखें फॉर्म व्यू, ठीक है, और ये लेआउट व्यू और ये डिज़ाइन व्यू। फॉर्म व्यू के ऊपर आए हम तो ये इसी तरह से ये हमें शो होना शुरू हो गया है ब्लैंक, ठीक। और दोबारा से आके अगर हम लेआउट व्यू के ऊपर आएंगे तो जो ये फील्ड्स हमने ऐड की थी ये भी हमें साथ शो हो रही हैं। और इसके बाद हम आ जाएंगे डिज़ाइन व्यू के ऊपर। ठीक है, डिज़ाइन व्यू के ऊपर आएंगे तो ये हमें इस तरह से टेबल नज़र आना शुरू हो गया है। अब यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे हम कर लेते हैं सामने। और अब इसके बाद ये देखें डिज़ाइन पे आके ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ से ये ड्रॉप डाउन, इसी तरह से ये देखें लिस्ट बॉक्स है, ये पिक्चर के लिए है, फ्रेम, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ये बटन्स वगैरह हम लगा के तो यहाँ पे अब अपना काम करेंगे, फॉर्म तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये आईडी पे क्लिक करते हैं, इसको उठा के आप इधर ले आएँ और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं इधर रख लें। इसको एरो कीज़ की मदद से भी आप इनको ये इस तरह से आगे पीछे रख सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा इसको भी सारी जो फील्ड्स आपने इधर रखनी है अपने फॉर्म के ऊपर वो आप यहाँ पे टाइप कर लें, सॉरी उठा के तो इधर रख लें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब जिधर जिधर आपने ये बॉक्सेस रखना चाहते हैं आप उनको उधर जाके एडजस्ट कर दें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे फर्ज करें ये इधर ही है तो इसको यहाँ से इसी के सामने अगर हम रख लेते हैं। ठीक है, ये आईडी हो गई। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थ डेट। ठीक है, एड्रेस, इसी तरह आप इन सबको एडजस्ट कर लें। यहाँ से आप इन सेल्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आ जाएंगे और आप इसको उठा के तो ड्रैग कर इधर ले आएं।
ये यहाँ पे हमने ये सारी जो फील्ड्स थी हमारी फॉर्म के ऊपर, इधर आके डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने ये सारी यहाँ पे टाइप कर ली। अब दोबारा आ जाएं आप इधर और फॉर्म व्यू के ऊपर आ जाएं और ये देखें जो चीज़ें हमने उधर जाके एडजस्ट की थी वो इस तरह से ये फॉर्म हमें शो होना शुरू हो गया। अब ये देखें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड 1, हमने 2 रिकॉर्ड उधर ऐड किए थे और जब जाके हमने ये फॉर्म लिया है तो इस तरह से ये फॉर्म हमें शो हो रहा है। अब जब हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जो दूसरा रिकॉर्ड था हमारा वो हमें शो होना शुरू हो गया, साथ पिक्चर भी, और जो डेटा हमने उधर इंटर किया था वो सारा ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर आप ये न्यू ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसी तरह से ये हमें ब्लैंक फॉर्म इसने शो करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आके अब हम अपना डेटा टाइप कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इधर आके तो बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो हमें चीज़ें शो हो रही हैं, ये देखें यहाँ पे हम डेटा अपना एंटर कर सकते हैं न्यू, और इधर आके ईमेल अगर हम लगाते हैं, ये नेम वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये देखें जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें भी एक डेटा रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ईमेल को भी इधर आ जाते हैं। ये देखें टैब से नेक्स्ट में चले जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाएं, डेट ऑफ बर्थ में आके ठीक है आप अपना एड्रेस टाइप करेंगे, फिर टैप करके नेक्स्ट में आ जाएं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट। ठीक, ये और ये देखें आईडी उसने खुद से उठा ली, इसलिए कि 2 रिकॉर्ड हमारे पास पहले थे तो तीसरा हमने ऐड किया। और अब ये देखें ईमेल, जहाँ पे आके क्लिक करें ईमेल कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें किस तरह से ये बॉक्सेस हमें थोड़े बड़े बड़े शो हो रहे हैं। तो हम अगर छोटे करना चाहते हैं तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। इधर आएँ, ये देखें बॉक्स हमें शो हो रहा है, इसके ऊपर आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे इसके ऊपर हम लेके आते हैं तब भी क्लिक किया तो ये यहाँ से आपको शो हो रहा है। ठीक है, अटैचमेंट के लिए ये इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तब भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ से आके तो आप अपनी पिक्चर जो ऐड करना चाहते हैं वो इधर से क्लिक करके तो आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कोई और देख लेते हैं जैसे। ठीक है, ये किया, ओके, ओपन, ओके, तो इधर पिक्चर आ जाएगी। अब ये हम किधर हैं, व्यू में और फॉर्म व्यू के ऊपर है। ठीक है, और लेआउट व्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो अब लेआउट व्यू के ऊपर अब आके यहाँ से भी आप ये जो बॉक्सेस हैं इनको ऐसे इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका लेआउट सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब ये इस सारे को एडजस्ट करने के बाद आप इधर आ जाएं व्यू में और यहाँ से ये देखें फॉर्म व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमें फॉर्म शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये देखें पिक्चर जो हमने अटैच की थी, जो डेटा अटैच किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से आप ये नीचे नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जाके तो न्यू रिकॉर्ड आप इंटर कर सकते हैं, वो करना शुरू कर देगा हमें। और अब अगर यहाँ पे ऐड करते हैं हम कोई रिकॉर्ड तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम बटन लगाएंगे सेव का, ठीक है, डिलीट का, ये वो, तो फिर वो हमारा रिकॉर्ड साथ सेव भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए कि हम किस तरह से लगा सकते हैं बटन वगैरह, तो इसके लिए आप आ जाएं व्यू, वहाँ से डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएं और इधर से आके तो ये देखें डिज़ाइन, यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के ये बटन नज़र आ रहे हैं। ये है जैसे बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आके आप इसको जैसे ही ये इधर इंटर करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये देखो सबसे पहले जो सिलेक्ट है कि रिकॉर्ड को आप फाइंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है,
या मल्टी, जब आपके पास रिकॉर्ड होंगे तो फिर फाइंड करने के लिए बटन लगा सकते हैं आप, ठीक है। फिर इसी तरह गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बटन भी आप लगा सकते हैं। और अगर रिकॉर्ड इधर यहाँ पे आ जाते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस, यहाँ से आके तो सेव के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये इधर से पूछ रहा है कि आपने कोई पिक्चर बना के अगर आपने रखी हुई है तो वो ब्राउज़ करके आप इस तरह से बटन बना के भी इसके ऊपर पिक्चर की सूरत में लगा सकते हैं। नहीं तो टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, सेव रिकॉर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ सेव भी कर सकते हैं बैक करके हम, या और कुछ टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल ये लिखा रहे, यहाँ से आप नेक्स्ट करें और इधर आके तो कमांड का इसका ये नेम शो हो रहा है, यहाँ पे कोई नेम रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ से फिनिश अगर हम कर देते हैं तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो बटन है काम कर रहा है कि नहीं। फिर इसके लिए हम दोबारा इधर आके व्यू के ऊपर और यहाँ से फॉर्म व्यू में आ जाएंगे। पहले इसको सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आके तो हम जैसे ये फर्स्ट रिकॉर्ड था, सेकंड था हमारे पास, और यहाँ से ये न्यू अगर हम कर लेते हैं, इधर आके टाइप करते हैं हम फर्स्ट नेम, ठीक है। टैप करके तो इसी तरह आते जाएं नेक्स्ट। एड्रेस पे ये हमें ले आया है, यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप कर लें। जिस तरतीब से उधर फील्ड्स टाइप की थी, ठीक है। फील्ड्स में जाके डिज़ाइन व्यू में जाके जहाँ जो हमने डेटा टाइप किया था उसी हिसाब से ये हमें नेक्स्ट टाइप करने पे लेके जा रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ पे आके आप ऐसे इसके ऊपर लेके आएँ तो ये यहाँ से भी ऐसे ओपन हो जाएगा, या डबल क्लिक करेंगे तो तब भी। और ऐड में आके तो आप ये देखें एक पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, और कंट्रोल बटन प्रेस करके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ओपन, ओके। और फिर इधर आके तो एड्रेस टाइप कर लें, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें कि जब हम डेटा, अब देखते हैं हमारा सेव हुआ है कि नहीं। आप फिर यहाँ से ये इधर आ जाएंगे टेबल के ऊपर, और ये देखें ये हमारा डेटा इधर सेव हो गया। अब यहाँ पे ये 6 नंबर इसलिए शो कर रहा है कि मैंने 2 पहले रिकॉर्ड बना के चेक किया था कि बटन काम कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर इस वजह से वो फिर मैंने डिलीट किए हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड फिर हमें ये शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर दोबारा फिर हम इधर आ जाते हैं, ये यहाँ से फॉर्म के ऊपर इधर आके तो ये देखें इधर से इधर आके हम बटन दोबारा जाके तो नेक्स्ट का और इसी तरह फर्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन लगा सकते हैं, बाकी भी। और इसी तरह से जैसे अब यहाँ से ये आप ये इधर से आप आके ये तो इसके ऊपर हमने कितनी 2 पिक्चर्स लगाई हुई हैं। इधर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से ये आपको शो हो रही हैं, 3 पिक्चर्स लगाई थी हमने, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमें शो हो रही हैं आप, ठीक है। मज़ीद भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। अब हम यहाँ से ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ऐसे न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आके तो इसको छोड़ देते हैं, वो खुद से उठाएगा। और इधर आके ईमेल टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे आके पिक्चर लगा सकते हैं। इधर नेम कर लेते हैं पहले, ठीक है।
ठीक है, इसी तरह से आपने रिकॉर्ड इंटर कर लेना है। ये चीज़ ठीक, इधर आके पिक्चर अटैच कर लें। अभी मेरे पास यहीं पड़ी हुई है, मैं कोई भी लगा लेती हूँ यहाँ पे। ओके करूँगी तो ये, और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा इधर आते हैं। ठीक है, तो F5 करें तो ये देखें इधर आके तो ये हमारे पास इंटर हो गया डेटा। ठीक है, फॉर्म से पे थे, यहाँ से सेव रिकॉर्ड बेसिक पे आके तो यहाँ शो नहीं हो रहा अगर, तो आप F5 करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो आपने उधर इंटर किया है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हमने पहले फील्ड्स फिल की, फिर उसके बाद हमने डेटा इंटर किया 2 स्टूडेंट का, उसके बाद हमने फॉर्म क्रिएट करना सीखा और उसमें पिक्चर वगैरह लगाना। ठीक है, इसी तरह से आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव के लिए बटन लगा सकते हैं। अब 2 बटन और लगा के हम चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके बारे में मज़ीद डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्म व्यू। ठीक है, यहाँ से अब आप लेआउट व्यू के अंदर आके तो यहाँ से भी ये आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हम डिज़ाइन व्यू के ऊपर आके तो यहाँ से फिर बटन भी लगा सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप आ जाएं डिज़ाइन के ऊपर, फिर ये बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हम। तो मैंने सिर्फ एक बटन लगाना बताया था आपको सेव का, कि आप रिकॉर्ड जब इंटर कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। अब इधर आ जाएं आप, जैसे ये है तो ये देखें ओपन खुद ही हो जाए, डायलॉग बॉक्स खुद ही ओपन हो जाता है, कमांड बटन्स विजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पेज ने उठाया हुआ है, जैसे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, तो हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये फिर मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्राउज़ करके अगर आपने कोई इसी तरह से पिक्चर्स नेम वगैरह लिख के सेव की हुई हैं या इसी तरह एरो के आइकन वगैरह लगा के तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, पिक्चर लगा सकते हैं आप ब्राउज़ करके। तो हम टेक्स्ट कर लेते हैं, और अगर इसी तरह से जो इसके अंदर ये इस तरह से बटन शो हो रहा है आपको जहाँ पे ये सामने, ये अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से शो होगा। अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं यहाँ से वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी। अब इसमें हम पिक्चर लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो सेव का बटन है वो हमने वहाँ पे टेक्स्ट लेके किया था। ठीक है, पिक्चर लगा के चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड जो शो हो रही है ये नेम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, फिनिश करते हैं, इधर आ जाएं आप। ठीक है, ये बटन हो गया कि आप बैक पे इसको लेके जाए फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो आप इसको इधर से एडजस्ट कर लें। एक और ले लेते हैं, इधर आ जाएं यहाँ से, और इधर आके एक और बटन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको कर लेते हैं, वो था फर्स्ट, इसको कर देते हैं लास्ट, या नेक्स्ट कर लेते हैं अगर हम नेक्स्ट, और यहाँ से भी इसको भी कर देते हैं नेक्स्ट, पिक्चर ही कर लेते हैं इसको भी नेक्स्ट कमांड, और यहाँ से फिनिश। इस बटन को उठा के आप या एरो कीज़ की मदद से इसी के साथ एडजस्ट कर लें दोनों को। अब यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ से इनके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो बटन है इनका कलर चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से, ठीक है। अब इधर से इसको कर लें सेव और इधर आ जाएं
ये फॉर्म के ऊपर, सॉरी ये फॉर्म के ऊपर आ जाएं और वहाँ से चले जाएं व्यू और ये फॉर्म व्यू। अब ये देखें इधर से ये शो हो रहा है हमें, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट है, ठीक है। तो ये देखें नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर ये आपको ले जाएगा। जो चीज़ हम ये इधर से नीचे से रिकॉर्ड में जाके कर रहे थे, ये इसी तरह से ये हम यहाँ से भी फर्स्ट पे जा सकते हैं, ये बैक और ये नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ से एक और डेटा अगर इंटर करना चाहते हैं करेंगे, सेव करेंगे तो वो डेटा हमारा इधर इंटर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हमने सीखा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर किस तरह से फील्ड बना सकते हैं, फिर उसमें अपना जो फील्ड्स नेम में वो ऐड कर सकते हैं, फिर उन्हीं फील्ड्स में डेटा इंटर करके फिर आप अपना फॉर्म बना सकते हैं और उस पर बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली की क्लास में मज़ीद इसी फॉर्म को आगे डिटेल्स में लेके जाएंगे और बटन भी लगाना सीखेंगे, फिर इसकी क्यूरीज और रिपोर्ट्स तैयार करना भी सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।